आज हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। हालांकि थर्ड यूनिट में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से आप लोगों ने पार्ट पार्ट करके मीन्स पोर्शन वाइज बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे यहाँ पे थर्ड यूनिट आपका ये पूरा पोर्शन है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग, ऑब्जेक्ट डिजाइन। तो ये दोनों टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट डिजाइन आपने सेकंड यूनिट के पोर्शन में पढ़ा। कंबाइनिंग थ्री मॉडल्स ये पढ़ना है। डिजाइनिंग एल्गोरिथम्स ऑफ दीज थ्री मॉडल्स ये पढ़ना है। डिजाइनिंग ऑप्टिमाइजेशंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, एडजस्टमेंट ऑफ इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाला जो था यहाँ तक ये हमें पढ़ना है। फिजिकल पैकेजिंग पढ़ना है। डॉक्यूमेंट डिजाइन कंसिडरेशंस पढ़ना है। ऐसे मींस स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन ये भी पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार मैं रिवीजन कर दूंगा इसको। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन और जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जेएसडी। और यहीं से शुरू होती है हमारी मैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूजिंग नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन या फिर जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और वही टॉपिक है आपका, दिस वन इज यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक, जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन। बेसिकली जैक्सन एक नाम है, ठीक है, एंड उन्होंने एक अप्रोच दिया, दैट वन नोन एज जैक्सन स्ट्रक्चर्ड डिजाइन और जैक्सन स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट। बेसिकली ये एक मेथोडोलॉजी है to specify and design system in which time factor is significant and system may be described using sequence of event। ठीक है, मीन्स देयर इज अ मेजर रोल ऑफ टाइम फैक्टर। और जो भी सीक्वेंस होता है हर एक इवेंट मीन्स हर एक घटना घटित होने का, दैट विल बी सिग्निफिकेंटली डिपेंड ऑन द टाइम फैक्टर। एंड दिस डिजाइन developed by Michael Jackson. This design method considers the fact that the design of system is an extension of programming design. जो भी हम प्रोग्राम के डिजाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जो कि हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू यानी यूएमएल के थ्रू करते हैं, सो दिस वन इज द एक्सटेंसिव फैक्टर और extension of programming language. And the purpose of this design means the purpose of Jackson structure design method is to create a maintainable software. And this method address all stages of the software development life cycle and it has three phases. जो हमने SDLC के लाइफ साइकिल पढ़े थे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, फलाना ढेकाना, जो सातों लेवल पढ़े थे, उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई कि जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन या जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मेन पर्पज क्या है। दैट दिस वन इज प्रोवाइड अ मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाए, अगर उसमें कुछ बग्स आता है तो हम किस तरीके से उस बग्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने तीन फेज दिए। पहला फेज है मॉडलिंग फेज, दूसरा है स्पेसिफिकेशन फेज एंड तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हमें बनाना है तो सॉफ्टवेयर में एक्चुअल वर्क करने से पहले हम उस पर डमी वर्क करते हैं, हम इस मॉडल करते हैं। आफ्टर मॉडलिंग हमें उस पर क्या क्या स्पेसिफाई करना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन अप्लाई करना है, वो करेंगे हम सेकंड स्टेप में स्पेसिफिकेशन फेज में। उसके बाद आएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज। जब हमारा मॉडल ओके हो जाएगा, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन अप्लाई करना वो ओके हो जाएगा, तब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फेज पे आएंगे। तो जो तीसरा फेज है इम्प्लीमेंटेशन फेज, दैट वन इज द एक्चुअल फेज ऑफ जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन। तो मॉडलिंग फेज में कहा कि जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन मॉडल स्टार्ट विद द रियल वर्ल्ड कंसिडरेशंस एंड दिस फेज इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस प्रोसेस। हम कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। कोई भी नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट की एनालिसिस करते हैं। कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उससे रिलेटेड पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट की आप एनालिसिस करते हैं।
तो जो मॉडलिंग फेज है, दिस वन इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस प्रोसेस and the aspect of the real world relevant to the system being developed are modeled in this phase. Second one is a specification phase. तो इस phase में we only focus on the specifications. In this phase, Jackson structure design determine what is to be done. How it is to be done, this one is the process of implementation phase. बट व्हाट टू बी डन, क्या होना है, ये हमारा स्पेसिफिकेशन में आएगा. कैसे होना है, ये हमारा इंप्लीमेंटेशन में आएगा. सो व्हाट इज टू बी डन, द प्रीवियस फेज, द मींस मॉडलिंग फेज प्रोवाइड द बेसिक फॉर द सिस्टम स्पेसिफिकेशंस टू अचीव द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज. एंड थर्ड वन इज implementation phase. So in this phase, this structure determine how to achieve required function. जो यहाँ पे आपने लाइन पढ़ा, what is to be done, how it is to be done is the part of implementation phase. Means it determine how to achieve required functionality. How to achieve required functionality. Operational specifications are executed so that it express desired system behavior in terms of some abstract machines. तो ये हमारे तीन फेज थे जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के या जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन के. अब काम कैसे करते हैं, व्हाट आर द वेज फॉर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ वर्किंग इन द जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सो फर्स्ट स्टेप इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ operations of JST is that development must start with describing and modeling the real world rather than specifying the function performed by the system. Means we interact with the real world rather than any virtual mode. Second principle is that an adequate model of a time-ordered world must itself be time-ordered. And the aim to map progress in the real world on progress in the system that model it. देखिए, जो भी आप लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं वो इनिशियल में रियल नहीं होता, वो इनिशियल में वर्चुअल होता है. इनिशियल में वर्चुअल कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अगर वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी ऐप बना रहे हो, कोई भी गेम बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो इनिशियल में वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल होता. आपकी इमेजिनेशंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं. तो शुरुआत तो हमारी रियल वर्ल्ड से ही होती है. हमें क्रिकेट का अगर गेम बनाना है तो हम रियल में, जो रियल वर्ल्ड में क्रिकेट होता है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके वर्चुअल में लेकर के जाएंगे. तो पहला तो यही है कि वी हैव स्टार्ट विद द रियल वर्ल्ड. उसके बाद सेकंड स्टेप में हम जाएंगे किसमें, वर्चुअल वर्ल्ड में. और थर्ड स्टेप हमारा कह रहा है कि द थर्ड प्रिंसिपल स्टेट दैट द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द सिस्टम बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन इन efficient set of process. These processes should be designed in a manner to make them run on available software and hardware. Means whatever we product have designed will compatible with the hardware and the software issues which we have. तो ये हमारा लास्ट फेज है कि जो हमने वर्चुअल पहले में तो रियल वर्ल्ड एंटिटी था, उसके बाद रियल से हम वर्चुअल में पहुंचे, और थर्ड में हमारा जो वर्चुअल चीज हमने बनाया है दैट शुड बी स्पेसिफाई ऑन आवर सिस्टम्स, दैट शुड बी कंपैटिबल विद आवर हार्डवेयर एंड आवर सॉफ्टवेयर. तो ये आपके मॉडलिंग के तीन फेज हो गए, तीन स्टेप हो गए, तीन बेसिक प्रिंसिपल हो गए वर्किंग के, कैसे हम जावा जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन को वर्क करेंगे.
अब दिस वन इज द स्टेप फॉर JSD डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन में जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे उसके कौन कौन से स्टेप हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्शन स्टेप, दिस वन आल्सो कॉल्ड एंटिटी स्टेप। सो एंटिटी और एक्शन स्टेप। सेकंड एंटिटी स्ट्रक्चर स्टेप। तीसरा इनिशियल मॉडल स्टेप। चौथा है फंक्शन स्टेप। पांचवा सिस्टम टाइमिंग स्टेप और छठा है सिस्टम इंप्लीमेंटिंग स्टेप। ये 6 स्टेप है, ठीक है। और बाद में कुछ और स्टेप कंबाइंड किए गए टू क्रिएट अ मेथड विथ ओनली 3 स्टेप्स। और वो कौन कौन से हैं? इसी में हमने जैसे मॉडलिंग स्टेज के अंतर्गत, मींस मॉडलिंग जो हमने पहला पढ़ा था ऊपर 3 स्टेज, इसमें हमारा पहला मॉडलिंग स्टेज था। तो मॉडलिंग के अंदर 2 चीजें डाल दिया, पहला और दूसरा, कि एंटिटी स्टेप और एंटिटी स्ट्रक्चर स्टेप। मींस एक्शन और स्ट्रक्चर ये हमारा आ गया मॉडलिंग स्टेज के अंदर, मींस एनालिसिस के अंदर। उसके बाद इनिशियल मॉडल और फंक्शन स्टेप आ गया नेटवर्क स्टेज के अंदर, मींस डिजाइन के अंदर। और सिस्टम टाइमिंग स्टेप एंड सिस्टम इंप्लीमेंटिंग स्टेप ये हमारा इंप्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर आ गया। ठीक, तो जो हमने ये 6 स्टेप है जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, उसको बाद में 2-2 स्टेप को कंबाइन करके अलग अलग नाम दे दिया गया, मॉडलिंग, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, रियलाइजेशंस। Now there are some advantage of JSD and some disadvantage of JSD. तो एडवांटेज है पहला, स्पेशली डिजाइन टू हैंडल रियल टाइम प्रॉब्लम। Second, JSD considered concurrent processing and timing. Third, JSD modeling focus on time. Fourth, it provide functionality in the real world. And fifth, excellent methodology of microcode applications. Disadvantage के केस में JSD is a poor approach for high level analysis and database design. Second, more complex due to pseudocode representations. Third, complex and difficult to understand. And fourth, less graphically oriented than SAST on object modeling technique. तो ये पूरी कहानी है आपकी JSD के बारे में, जैक्सन स्ट्रक्चर्ड डिजाइन या जैक्सन स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट के बारे में। We can also say that in modeling stage, the entity structure diagram has been created and identify the entities and their actions. बात ध्यान से सुनिएगा। In modeling phase, entity structured diagram has been created and identify the entity and their actions. और set of sequentials को बढ़ाते हैं to make a process network by addition of the process for handling message. जो मैसेज हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहे हैं या फिर कहीं और से जनरेट हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी मॉडलिंग स्टेज के अंदर आएंगी। नेटवर्क में इनिशियल मॉडल हमारा आएगा और फंक्शन स्टेप आएंगे, जो आपने पढ़ा अभी नेटवर्क मॉडल में। तो नेटवर्क मॉडल में हमारा क्या था कि नेटवर्क मॉडल मतलब दिस वन नेटवर्क मॉडल स्टेप, तो इनिशियल मॉडल स्टेप और फंक्शन स्टेप। तो वही बात कही जा रही है कि इनिशियल मॉडल स्टेप एंड फंक्शन स्टेप ये दोनों हमारे नेटवर्क स्टेज के अंदर आएंगे।
मीन्स अब हमें रियल से वर्चुअल की तरफ मूव कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में फुल्ली हमारा वर्चुअल रहता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है और सिस्टम टाइमिंग स्टेप्स होते हैं। तो ये पूरी कहानी है जीएसडी से रिलेटेड।